राजस्थान सरकार के विजन को लेकर ही बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी तो नई सरकार है, लेकिन जो आर्थिकी है सरकार की, जो वित्तीय हालत है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई योजनाएं हैं, उन्हें पूरा करना है, जो वादे किए गए हैं उन्हें निभाना है। देखिए, नई सरकार आप कह सकते हो, लेकिन विजन हो उसके पास पैसे की कमी नहीं है। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कह भी चुके हैं कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। जो हम लक्ष्य लेकर चलेंगे उसको पूरा करेंगे। कहीं वित्तीय स्थिति की कहीं दिक्कत नहीं आएगी। विमेन एम्पावरमेंट को लेकर प्रधानमंत्री का एक विशेष फोकस रहता है। राजस्थान की महिलाओं के लिए आपकी सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, क्या आगे और उठाए जाएंगे? क्योंकि रक्षाबंधन का महीना है। महिलाओं के लिए हमारी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, उसके अलावा हमारी महिलाओं के लिए जैसे जन जन के खाते खुलवाना, महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करवाना, हमारी महिलाओं के लिए अब जो हमारी लोकसभा और विधानसभा में जो 33% का आरक्षण लागू किया है, तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं के लिए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री एक और बात कहते हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म जी, उसको लेकर जो राजस्थान में बजट में भी कुछ घोषणाएं की गई हैं, और साथ ही जो आप प्रदेश के रंग संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें कि यहाँ इस दिशा में सरकार का क्या विजन है? देखिए, हमारी संस्कृति को बचाना, और हमारी संस्कृति हमारी धरोहर है। धरोहर को बचाना हमारी संस्कृति के साथ साथ हमारे संस्कार है। ये चीज हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। एक आरोप, उस पर मैं फिर आती हूँ एक सवाल पर, कि आरोप ये भी रहता है कि बीजेपी तो आरोप लगाती है कांग्रेस पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, लेकिन यही ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी सब धर्म और सब जाति की पार्टी है। अगर ऐसा कहते हैं तो उनका कहना गलत है, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसी जाति या किसी धर्म को देख के कोई भी योजना चालू नहीं की है। उन्होंने अगर घर घर शौचालय बनाया तो उसमें यह नहीं कहा कि ये कौन सी जाति का है, ये कौन सी जाति है, कौन सा धर्म का है। आज भी जितनी योजनाएं चल रही है वो केवल जाति को देखकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने या हमारी राजस्थान सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की अभी है, तो कोई जाति और धर्म को देखकर कोई योजना चालू नहीं करी। उसमें सब एक हमारी मानव समाज के लिए काम करती है। राजस्थान अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। राजस्थान जो है वो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है कि यहाँ तभी न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आते हैं। कुछ खास मकसद, कुछ खास नीति उनके लिए भी, पर्यटकों के लिए भी? निश्चित रूप से पर्यटन क्षेत्र में हमारे जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी जो पर्यटन मंत्री है, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, निश्चित रूप से इसमें विजन लेके काम कर रही है। सर, जश्न आजादी बहुत नजदीक है, आपने हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया। एक आखिरी सवाल कि आज न्यूज 18 के इस मंच पर आप क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की जनता से? मैं आज इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग कुछ भी काम करें, एक राष्ट्र हित और राष्ट्र नीति और राष्ट्र हित को लेकर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा परिवार का ही नहीं, क्षेत्र का ही नहीं, हम सब आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारी भावना राष्ट्र हित के प्रति होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया कि विकास पथ पर किस तरह से राजस्थान अग्रसर है, विजन क्या है सरकार का। अभी तो 8 ही महीने हुए हैं, लंबा सफर तय करना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये संवाद यहाँ जो सार्थक रहा है वो प्रदेश में विकास भी सार्थक ही साबित होगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बस मंच पर बने ही रहिए, हम चाहेंगे कि हम मोमेंटो के लिए बुलाएं। जी बिल्कुल, बहुत खूब, बड़े ही सधे हुए अंदाज में माननीय डिप्टी सीएम ने तमाम सवालों के जवाब दिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डिप्टी सीएम के लिए। मैं चाहूंगी सर आप मंच पर बने रहे, क्योंकि न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है, और मोमेंटो देने के लिए मैं बुलाने चाहती हूं अमित भट्ट जी को, एडिटर न्यूज 18 राजस्थान। जोरदार तालियां हो जाए। संवाद बेहद सार्थक रहा है, आपका जोश भी नजर आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की सरकार क्या सोच रही है आपके लिए, क्या विजन है सरकार का आपके हितों को साधने के लिए, वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इस चर्चा में बताया है। बहुत धन्यवाद सर आपका।
जोरदार तालियों के साथ अब हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने दूसरे सेशन की ओर। हमारा ये सेशन राजस्थान की सियासत की रवायत के लिहाज से बेहद खास है और हमारे मेहमान भी सियासत के जाने माने चेहरे। वो चेहरा